एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे एक न्यू वीडियो में। गुड मॉर्निंग फैमिली, राधे राधे, सीताराम। गाइस कैसे हो? आशा करती हूँ स्वस्थ रहो, अपने अपने कामों में व्यस्त रहो। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग मेरी तरफ से और एक में छोटी सी फैमिली मेंबर की तरफ से। छोटों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को चरण स्पर्श। माई यूट्यूब फैमिली तो आप सभी के लिए हाजिर है एक न्यू वीडियो लेकर। अपना डेली रूटीन ब्लॉग वीडियो के द्वारा आप सभी को हम शेयर करते हैं। कैसा लगता है हमारा ब्लॉग वीडियो तो प्लीज़ प्यारा से कमेंट करके ज़रूर बताया करो। और जो कोई नए हो तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें फैमिली और एंड तक बने रहे। तो यहाँ पे सुबह मॉर्निंग की बज रहे हैं 7 और मौसम देखिए एकदम अदला बदला सा लग रहा है गाइस। एकदम बारिश हो रही थी सुबह लगभग 6 बजे। थोड़ी थोड़ी बूंदें जो है कि आई हुई थी। सुबह का मौसम आज इतना ठंडक है गाइस, इतना ठंडक है कि बहुत ज़्यादा सर्दी टाइप की थी। तो यहाँ पे हम उठ गए थे तो कर रहे थे मंजन। और मौसम में इतना सोचा नहीं था गाइस कि ये बदल जाएगा। ये लग रहा था अब तो गर्मी आ गई गाइस है। तो अब गर्मी बहुत ज़्यादा थोड़ी होने भी लगी थी, क्योंकि अब कम्बल की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती थी और स्वेटर वाटर वगैरह की। लेकिन आज सुबह ऐसा लग रहा था मुझे उठने के बाद कि आज मुझे स्वेटर की ज़रूरत पड़ेगी। फिर मैं थोड़ा लेट से उठी हूँ, 7:30 बज रहे थे। तो यहाँ पे मैंने सोचा व्योम अभी सो रहा है, मैं मंजन कर लूँ। और देखिए क्योंकि अब हमारे घर में थोड़ा सा काम भी लगा हुआ है, तो यहाँ पे जो ईंटें वगैरह हैं वो रखी हुई हैं। तो काम चालू था, कल तो चालू था, आज अभी पता नहीं है, क्योंकि मौसम में थोड़ी सा गड़बड़ लग रहा है। तो देखो मौसम के हिसाब से ही गाइस काम किया जाता है। मौसम का कोई भरोसा नहीं होता है, बिन बुलाए मेहमान की तरह होते हैं मौसम। जब बुलाओ ना तो जब नहीं बरसते हैं, जब ना चाहिए हो तो जब आ जाते हैं बादल। तो वैसे ही है, बिन बुलाए मेहमान कहते हैं टबक आए हैं। तो वैसे ही मौसम बादल टबक जाते हैं कहीं भी वो, क्योंकि उनकी कोई ख्वाहिश नहीं, कोई वो नहीं होती है। तो इसीलिए गाइस तो मैंने सोचा यहाँ पे अच्छा लग रहा था, आज मैंने सोचा छत में ही मंजन कर लूँ। कभी कभी तो नीचे ही मंजन कर लेते, लेकिन आज मौसम में ऐसा लग रहा था कि बहुत ही अच्छा मौसम लग रहा था। और आज फिर थोड़ा सा जल्दी नींद भी खुल गई थी, और तो फिर मुझे और अच्छा सा लगा, क्योंकि मैं लेट उठती हूँ ना 8 बजे, क्योंकि बच्चा बहुत परेशान करता है और मेरी तबीयत डाउन रहती है। तो मैं दवाई खाती तो उस दवाइयों का नशा इतना तेज होता है, क्योंकि वीकनेस है मेरे अंदर बहुत ज़्यादा, डॉक्टर ने बोली है। दवाई खाती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा नींद आती, इतनी ज़्यादा नींद आती है गाइस की, बहुत ही ज़्यादा। तो मैं जल्दी नहीं उठ पाती हूँ, क्योंकि आप सभी से झूठ नहीं बोलूँगी, मैं लेट ही उठती हूँ। और बच्चा छोटा है तो परेशान भी करता है। नाइट में हमारा व्योम पहले से ही 1 डेढ़ 2 बजे 3 बजे सोता था। अब तो चलो ठीक है 12-1 बजे तक सो जाता है, तो हम लोगों की भी नींद पूरी हो जाती है गाइस। पहले तो हम लोग सोते भी नहीं थे। तो यहाँ पे जो है कि मेरा मंजन हो चुका है। और फिर आप सभी को देखिए व्यू दिखा रही हूँ। इतनी ये दीवार हमारे एक कमरे की साइड की हो गई है, और ये एक ये हो गई है हम लोगों के कमरों के बीच में हो गई है एक दीवार खड़ी, जो कि कभी सोचा नहीं था, लेकिन फिर भी चलो हो गया है, अच्छा है, काम हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए जो कि अभी सारा सामान पड़ा हुआ है इसी तरह, क्योंकि अभी काम चलेगा तो गाइस अभी इसी तरह से पड़ा रहेगा 2-4-10 दिन 15 दिन, क्योंकि थोड़ा काम चलना, ज़्यादा तो नहीं चलना अभी। तो यहाँ पे लकड़ी रख दी थी उस साइड की हमने, और साइड साफ कर दिया था, क्योंकि उस साइड चल रही था अभी दीवार जो है कि वो चल रही है ना। तो ये उस साइड चूल्हा था ना, तो उस साइड की सारा सामान अभी साइड रख दिया था। और यहाँ पे अभी इतनी ईंट है जो कि रखी हुई है, अभी और भी लेबर आएगी तो वो रखेगी। तो यहाँ पे देखिए गाइस, यहाँ पे जो हमारा किचन का चाय बनना है। तो यहाँ पे हम आ गए थे दूध लेने, डेयरी मिल्क रखी हुई है हमारे बच्चों की। कल भी ओम ने भी बहुत ज़्यादा खाई थी डेयरी मिल्क, तो उसे भी थोड़ा सा खराश टाइप की आ गई है गले में। उसके तो अभी दांत निकल रहे हैं ना, इसलिए खराश रहती है, वैसे ऐसे तो कुछ नहीं है। और थोड़ा खाना भी ज़्यादा नहीं खा पाता है। तो यहाँ पे देखिए जो कंडे वगैरह थे वहाँ के सारे हमने भर के यहाँ पे रख दिए। अभी रैक पे रखेंगे गाइस, खाना आना बना के जब फ्री टाइम हो जाएंगे ना तो यहाँ पे साफ करेंगे। और यहाँ पे व्योम कर रहा था एंजॉय। और देखिए हमारी जो भांजी है, जेठानी है, ये हमारी बड़ी ननन की बेटी है, भांजी है।
तो ये व्योम यहाँ पे परेशान कर रहा था कि यहाँ पे हमको आप बिठाल दो, चढ़ा दो। तो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे। वो काम वाले भैया भी बोल रहे थे कि बच्चों को दूर रखना। वो काम वाले लगे हैं जो कि ईंटों को ऊपर रख रहे हैं। तो देखिए काम आ गए थे काम वाले, और यहाँ पे व्योम के पापा भी ऑफिस के लिए हो गए थे रेडी, क्योंकि इन्होंने खाना खा लिया था। बस अब इनको जाना था, तो हमने बोला आप चले जाओ, जब तक हम गेहूं बीन लेंगे। अभी व्योम खेल रहा था जेठानी जी के साथ, क्योंकि अब आटा भी ख़त्म हो गया है, तो यहाँ जाना है पिसने के लिए। तो यहाँ पे व्योम बहुत मुझे ना परेशान कर रहा था, तो मैं उसको बहुत डांट रही थी, तो मैंने आवाज़ म्यूट कर दी है। और यहाँ पे मैंने कहा गेहूं बीन लो, वरना ये बीनने नहीं देता गाइस, बहुत परेशान करता है। गेहूं को हैंड में दोनों मुट्ठियों में भर ले जा के नाली में फेंक देता है, कुछ भी सामान मिले। और गेहूं में तो 2 दिन हो गए हैं, 2 से 3 दिन। उस दिन बीनने की कोशिश की तो मंकी आ गए, तो मंकी उन्हें नहीं बीनने दिया। और आज के समय में ऐसा है कि मंकी इतने बेकार आ रहे हैं कि क्या बताए, काटने को दौड़ते हैं। और अंदर बीनो तो मेरा बच्चा परेशान करता है। तो 2 दिन इसी तरह से रखे रहे कि नहीं बीनना है, बीनने नहीं देता था। और थोड़ा हस्बैंड जी बिजी थे काम में, तो वरना ना तो वो ले जाते तो थोड़ा सा बीन लेते। और थोड़ा काम है अभी, तो जेठानी जी काम में लग जाती हैं, और उनके बच्चे भी जाते हैं, तो सुबह शाम नहीं हो पाता है गाइस। और क्योंकि बच्चों को सुबह खाना आना बनना होता है, स्कूल के लिए तैयार करो, उनको भेजो। अभी इतने भी बड़े नहीं हैं कि उनको तैयार खुद से ही होके चले जाए, उनको खुद ही करना पड़ता है घर में तैयार। अभी ज़्यादा बड़ी हमारी बेटी भी नहीं है, तो अभी थोड़ा उसको ज़्यादा समझ नहीं है। 5 साल के बच्चों को कितनी समझ होती, 5-6 साल के बच्चों को। और व्योम तो और ही छोटा है, 2 साल का, तो उसको तो और भी नहीं है। तो चलो जैसे तैसे लग रहा था बिन जाएंगे मेरे थोड़ी मोड़ी गेहूँ, क्योंकि आधे हमारे बिन चुके थे, बस आधा ही बचा हुआ था। तो बगल वाले रूम में हमने रख लिए थे, वहाँ पे बीन रहे थे। तो यहाँ पे हमने सोचा चलो फटाफट, जो हमारी भांजी थी तो खिला रही थी और जेठानी जी खिला रही थी व्योम को, और तो हमने सोचा जल्दी जल्दी बीन ले। बेटा देखो लॉलीपॉप खा रहा है, मेरा गंदा बेटा मार रहा है। बच्चों की मस्तियाँ हो रही थी, यहाँ पे व्योम भी खेल रहा था। और यहाँ पे गाइस आप सभी से लगभग मिल रहे शाम के 5 बजे। तो यहाँ पे देखिए कितने सारे मंकी आ गए थे। और व्योम हमारा बहुत परेशान करता है, वो बैठ जाते हैं ना तो उनकी नाक कान पूंछ तान देता है, तो बहुत डर लगता है गाइस। काटने के लिए भी दौड़ देते हैं मंकी, देखिए कितने सारे बैठे हुए हैं। और व्योम बिल्कुल भी अंदर आने की कोशिश नहीं करता है, बहुत रोता है अगर उसको ज़बरदस्ती लेके आओ। मंकी ऐसे हैं कि एक समय पागल जैसे रहते हैं, काटने के लिए भी दौड़ते हैं। फिर यहाँ पे गाइस आप सभी को रात में मिल रहे 7:30 बजे करीबन। तो यहाँ पे हमारी मटर जो छिलके हो गई थी रेडी, और भाजी भी हमने काट ली थी, और हमने मिर्ची आलू काट लिए हैं गाइस, क्योंकि बनना है आज मेथी का। मेथी की जो भाजी होती है अच्छी लगती है, पूरी सर्दियाँ खाते हैं, और सेहत के लिए भी बहुत अच्छी होती है। मेथी हो गई, पालक हो गई, और अब तो गर्मियों में आएगा गाइस नौरपा, जो बरसात में लाल भाजी बोलते हैं, और ग्रीन वाली भी लौकी वगैरह, क्योंकि अब तो मटर जा चुकी है। गोभी भी अब वैसे अच्छी नहीं मिलती है, पत्ता गोभी भी सर्दियों में हम लोग बहुत खाते हैं,
क्योंकि बहुत अच्छी लगती है मुझे। तो पत्ता गोभी हो गया और मेथी हो गया गाइस। जो सर्दियों की सब्जी होती है ना, बहुत ही टेस्टी और स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही अच्छी रहती है। तो यहाँ पे देखिए हमने भाजी को डाल दिया है। हमारे आलू फ्राई हो गए। मटर मिर्ची यहाँ पे हमारे घर में सादा तरीके से खाते हैं और हमारे